Dear students, Assalamu alaikum. This is the first lecture of social studies for class 8 students. Dear students, our topic is the universe. आप लोग जानते हैं कि यूनिवर्स के माने हैं कायनात, and there are a lot of things in universe made by Allah subhanahu wa ta'ala, जिनमें बहुत सारे सैयारे, सितारे और ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में अभी तक इंसानियत नहीं जान पाई है। आज का हमारा मौजू यूनिवर्स है और आइए उसके बारे में हम कुछ पढ़ते हैं कि द यूनिवर्स इज़ द नेम दैट वी यूज़ टू डिस्क्राइब द कलेक्शन ऑफ ऑल द थिंग्स दैट एग्जिस्ट इन स्पेस। यूनिवर्स हम ऐसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़ जो कि स्पेस यानी खला में मौजूद हैं। इट इज़ मेड ऑफ मैनी मिलियंस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स एंड इनॉर्मस क्लाउड्स ऑफ गैस सेपरेटेड बाय अ जाइगैनेटिक एम्प्टी स्पेस। अब इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि ये जो स्पेस है इसमें करोड़ों अरबों खरबों सितारे, सैयारे और ऐसे बादल हैं जो गैस के बने हुए हैं। और ये जो एम्प्टी स्पेस है, जो खला है, ये एक बहुत बड़ा एरिया है जिसके बारे में हम अंदाज़ा तक नहीं लगा सकते। एस्ट्रोनॉमर्स कैन यूज़ टेलीस्कोप्स टू लुक एट वेरी डिस्टेंट गैलेक्सीज़। अब जो बहुत दूर तक गई हुई गैलेक्सीज़ हैं उनको देखने के लिए जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं, खलाबाज होते हैं, खला की स्टडी करने वाले लोग होते हैं, वो टेलीस्कोप्स यूज़ करते हैं। और उम्मीद है कि मैं कभी आपको टेलीस्कोप के बारे में मुफस्सिल बातें बताऊंगा। अब आइए ज़रा ये देखते हैं कि हमारे पास जो हमारा सोलर सिस्टम है, और सोलर सिस्टम जिसे हम निज़ाम शमसी भी कहते हैं, उसमें 9 मुख्तलिफ़ सैयारे हैं जो आपको इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। देखें, फ्रॉम द लेफ़्ट साइड यू कैन सी आफ्टर सन देयर इज़ अ मर्करी, देन वेनस, देन अर्थ मीन्स वी, एंड देन मार्स एंड जुपिटर, Saturn, Uranus, Neptune and the last one is Pluto. Pluto सबसे छोटा सैयारा है इस यूनिवर्स का। आइए इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पे नज़र डालते हैं। ये सोलर सिस्टम का कुछ डेटा है जो आपकी बुक में भी दिया गया है और यहाँ पर भी आप उसको अच्छे अंदाज में रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। देखें, जो कॉलम है इसमें सबसे पहला कॉलम जो हमारा इस कॉलम में देखा जा सकता है कि सबसे ऊपर सन, उसके बाद मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड अर्थ्स मून, ये सबसे पहले कॉलम में। उसके बाद एक डिस्टेंस इसका बताया गया है कि सन से हर एक सैयारे का डिस्टेंस यानी फासला कितना है। आप बखूबी इसको देख रहे होंगे। बच्चों, इस चार्ट को समझने के लिए हम अपने ही प्लैनेट अर्थ को देख लेते हैं कि उसका डिस्टेंस सन से कितना है और रेवोल्यूशन का पीरियड और रोटेशन का उसका पीरियड कितना है। ये वो चीज़ है जो ऑलरेडी हम जानते हैं, लेकिन हमने इस अंदाज़ में कभी इसको पढ़ा नहीं है। लेट्स सी, द अर्थ डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन इज़ 149.6 मिलियन किलोमीटर्स, while the revolution period is 365.26 days। 365 दिन का एक साल हमारे पास होता है। और जो इसका पीरियड ऑफ रोटेशन है वो है 23 hours 56 minutes and 4 seconds, ऑलमोस्ट 24 घंटे। तो आपने देखा कि हमारा सैयारा जिस पर हम रहते हैं अर्थ, उसकी डिस्टेंस सन से कितनी है, रेवोल्यूशन का पीरियड क्या है और रोटेशन का पीरियड क्या है। इस तरह ये डिटेल आपको तमाम सैयारों के मुतालिक इस चार्ट में मिल जाएगी। दोस्तों, इसके बाद हमारे SST सोशल स्टडीज़ के बुक में जिस चीज़ का तारुफ दिया गया है वो है सन।
और सन के बारे में हम ये पढ़ते हैं कि सन इज़ अ स्टार एंड द सन इज़ द स्टार एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. इट इज़ a nearly perfect sphere of hot plasma. यानी सूरज जो है वो एक मरकज़ी सितारा है हमारे निज़ाम शमसी का. और दोस्तों ये सूरज दरअसल मुख्तलिफ़ किस्म की इंतहाई गर्म गैसों और लावों का मजमूआ है. विथ इंटरनल convective motion that generates a magnetic field via a dynamo process. बेटे ये जो सूरज है इसके अंदर एक मकनातीसी ज़बरदस्त किस्म की क़ुव्वत पाई जाती है जिसकी वजह से तमाम सैयारे इसके गिर्द अपने मखसूस ऑर्बिट्स के अंदर घूम रहे होते हैं. It is by far the most important source of energy for life on earth. ये एक इंतहाई अहम बात है कि बेटा दुनिया में एनर्जी की सबसे बड़ी क़ुव्वत, सबसे बड़ा ज़रिया, सबसे बड़ी सोर्स जो है वो सूरज है. इसके बाद हमें चाँद के बारे में मालूमात दी गई है और लिखा हुआ है कि द मून इज़ अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट एंड द फिफ्थ लार्जेस्ट मून एंड द सोलर सिस्टम. ये जो हमारा चाँद है जो हमें रोज़ नज़र आता है शाम रात में बेटा, ये दुनिया के गिर्द घूमने वाला वाहिद नेचुरल सैटेलाइट है. इसके अलावा बहुत सारे सैटेलाइट ह्यूमन मेड, मैन मेड भी हैं जो ऊपर गए हुए हैं खिला में, और मुख्तलिफ़ सैयारों के अलग अलग चाँद, अलग अलग मून्स होते हैं बेटा. लेकिन हमारे यहाँ जो हमारी अर्थ है उसका सिर्फ एक ही मून है. अब देखें कि द मून्स प्रेजेंस हेल्प्स स्टेबलाइज आवर प्लैनेट्स वर्क. चाँद है ये हमारे अर्थ के लिए इंतहाई अहम है, विच हेल्प्स स्टेबलाइज आवर क्लाइमेट. और इसी की वजह से हमारे यहाँ क्लाइमेट का चेंज होता है. जो 4 मौसम हमारे पास आते हैं उसमें मून का बड़ा किरदार है. द मून्स डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ इज़ अबाउट 240,000 माइल्स, 3,85,000 किलोमीटर. द मून हैज़ अ वेरी थिन एटमॉस्फेयर कॉल्ड एन एक्सोस्फेयर. चाँद के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है बेटे उसको एक्सोस्फेयर कहा जाता है. अब तक की वीडियो में हमने मुख्तसर तारुफ़ करवाया है आपके पहले चैप्टर का, और इंशाल्लाह इसमें जितना कुछ बाकी मवाद है उस पर हम बात करेंगे अगले लेक्चर में. घर पे रहिए, सेफ़ रहिए. खुदा हाफिज़.